हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने C++ विद DSA कोर्स के लेक्चर 05 की। तो कल के लेक्चर में देखा था वेरिएबल्स के बारे में, वेरिएबल्स को कैसे हम डिफाइन करते हैं, वेरिएबल्स कैसे चेंज हो सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स और वेरिएबल्स की नेमिंग पे। तो बिना किसी देरी का ये स्टार्ट करते हैं। ओके तो आज की चीज़ें स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा कल का रीकैप देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर बनाऊंगा, लेक्चर 05 का। इसके अंदर मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, basic.cpp। ओके तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हैश इंक्लूड iostream यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन। ओके सपोज हमने एक वेरिएबल लिया इंट x, ठीक है। ओके यहाँ पे हमने इस वेरिएबल को, इस जगह पर हमने इस वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं। x इक्वल्स टू लेट्स से 20 है, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा सी आउट और यहाँ पर मैं इसको बोलूँगा कि मुझे x दे दें, और साथ ही में मैं यहाँ पर लगाऊंगा एंडल नेक्स्ट लाइन के लिए, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं इसी सेम चीज़ को उठाऊंगा, यहाँ पे मैं x की वैल्यू को 40 कर दूंगा, ठीक है। सिमिलर वे में मैं यहाँ पर x की वैल्यू को 90 कर दूंगा। तो देखते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली। ओके एक सेकेंड। ओके देखो, सबसे पहले इस लाइन पे गया, इसने बोला इंट x, यानी कि जो हमारी बड़ी सी मेमोरी है उसके अंदर एक x नाम का डब्बा बन गया, ठीक है। इसने फिर इसके बाद अगली लाइन पे गया, यहाँ पर बोला x इक्वल्स टू 20। अब देखो ये हमारा डब्बा था जिसका नाम x था, तो इस डब्बे की वैल्यू 20 नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? इस डब्बे की वैल्यू 20 नहीं है। हाउ कैन आई सेलेक्ट इट ब्रो? ओके तो इस डब्बे की वैल्यू 20 नहीं है, इस डब्बे के अंदर 20 है। एक बात ध्यान से समझना, ये जो डब्बा था, इस डब्बे की, जो ये डब्बा है इसकी वैल्यू 20 नहीं है, इस डब्बे के अंदर 20 डला हुआ है। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ? अगर मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ ना, तो एक बात ध्यान से समझना, ठीक है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। देखो ये हमारी मेमोरी थी, ठीक है। मेमोरी के अंदर एक डब्बा था, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो डब्बा है इसकी वैल्यू 20 नहीं है, इस डब्बे के ओके इस डब्बे के अंदर 20 डला हुआ है, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज मत होना, ओके। तो इसको यहाँ से हटाते हैं, हम बात करते हैं इसके आगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, एक डब्बा बना जिसका नाम x है, उस डब्बे के अंदर 20 वैल्यू डली हुई है, ठीक है। फिर अगली लाइन में यहाँ पर उसने सी आउट करवाया, तो ऑब्वियस ही बात है सी आउट में जब वो x के बारे में पूछेगा मेमोरी से, तो मेमोरी बताएगी x की वैल्यू 20 है, ओके। फिर आए भाई साहब अगली लाइन पे, अगली लाइन में हो गया x इक्वल्स टू 40, यानी x के अंदर जो पहले 20 डला था, अब वहाँ पर इस 20 की जगह पे 40 आ गया। फिर अगली लाइन में आया, उसने बोला सी आउट x, अब उसने x की वैल्यू फिर से मांगी, तो x की वैल्यू अब मेमोरी से जाकर जब उसने पूछी तो x की वैल्यू 40 होगी, ठीक है, ओके। अब अगली लाइन पे आया, अगली लाइन में इसको दे रखा है x इक्वल्स टू 90। अब x इक्वल्स टू 90 मतलब ये 40 यहाँ से हट गया और इसके अंदर 90 चला गया। फिर इसके बाद यहाँ पे सी आउट में लिखा है x यानी कि 90। तो बेसिकली हमारा रिजल्ट आ रहा है 20 40 90। उसको चेक कर लेते हैं क्या यही आ रहा है। ओके तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ गया 20 40 90, ठीक है।
तो अभी के लिए इसको यहाँ से बंद करते हैं। ओके, तो हम आज की चीज़ पे आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं वेरिएबल नेमिंग रूल्स की। अब देखो वेरिएबल नेमिंग रूल्स होते क्या हैं। देखो लेट्स से मैं यहाँ पर अपना एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंट एक्स, ठीक है। अच्छा हाँ, कभी कभी अगर हम इसको ऐसे करते हैं ना इंट एक्स इक्वल टू 20, तो इसका मतलब होता है वेरिएबल डिक्लेयर्ड भी यहीं हुआ है, इनिशियलाइज भी यहीं पे हुआ है, ठीक है। डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, इस पूरी लाइन का ये सार होता है कि डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन बोथ अकर्स, ठीक है। ओके, तो लेट्स से मैंने यहाँ पर इंट एक्स बराबर 20 लिया, ठीक है। तो ये तो मेरा एक वैलिड वेरिएबल नेम है, ठीक है। अगर कल के दिन मैं यहाँ पर लिखता x2, अगर x2 बराबर 20 लिखता तो भी ये मेरा एक वैलिड नेम है। बट अगर मैं यहाँ पर 2x लिखता तो ये मेरे को यहाँ पे एरर देने लगता कि अच्छा, तो यहाँ से मेरे को एक बात पता लगती है कि मतलब यहाँ से मेरे को बस एक बात पता लगती है कि वेरिएबल नेमिंग हम कभी भी नंबर्स से स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये वाली बात हमको समझ में आती है। अच्छा, क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पर लिया इंट और यहाँ पर ही मैं एक अपने वेरिएबल का नाम भी इंट रख लूँ, तो क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे भी ये मेरे को एरर देने लगा, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम बात करें क्या मैं स्पेशल कैरेक्टर होते हैं जो भी हमारे नंबर्स के अलावा अल्फ़ाबेट्स के अलावा जितने भी हैं, जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आर्यन, तो क्या ये चीज़ वैलिड है? नहीं है। अच्छा, तो स्पेशल कैरेक्टर में तो हमारा अंडरस्कोर भी आते हैं, तो अंडरस्कोर लगा सकते हैं, हाँ अंडरस्कोर लगा सकते हैं और साथ में डॉलर लगा सकते हैं, ठीक है। तो डॉलर और अंडरस्कोर एक्सेप्शन है स्पेशल कैरेक्टर में, इन दोनों को हम यूज़ कर सकते हैं। बट मैं तो ये कहूँगा अवॉइड करो डॉलर का यूज़ करना, ठीक है। मैं कहता हूँ डॉलर का यूज़ करना अवॉइड करो। डॉलर यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट अंडरस्कोर से अगर यूज़ करोगे तो एकदम कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमने 2-3 चीज़ें सीखी। सबसे पहले तो हम नंबर्स का यूज़ नहीं कर सकते कभी भी अपने वेरिएबल को डिफाइन करने में। साथ में अच्छा देखो, अगर मैं यहाँ पर नंबर अकेला लिखता हूँ इंट 2 बराबर 20, तो ये भी वैलिड नहीं है। अगर मैं यहाँ पर 2 के साथ कोई भी वैल्यू ले लेता हूँ, लेट्स से कोई वर्ड ले लिया जैसे 2 RN, तो ये भी वैलिड नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं स्पेशल कैरेक्टर के साथ अपना लिखता हूँ तो वो भी वैलिड नहीं है। हाँ, स्पेशल कैरेक्टर में अगर बात करें जाए अंडरस्कोर वगैरह की, तो इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। साथ में अगर मैं बात करूँ डॉलर की, तो मैं डॉलर को भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर स्पेशल कीवर्ड्स की बात करूँ, कीवर्ड्स मतलब कि जो ऑलरेडी डिफाइंड है C++ की लाइब्रेरी में, अगर मैं उनको यूज़ करता हूँ, समझ रहे हो। जैसे अगर मैं यहाँ पर इंट ले लूँ, तो क्या ये चीज़ वैलिड है? नहीं है, ठीक है। तो बस इसकी बात अगर हम करें थोड़ी सी गौर से, तो बस यही है। देखो, अगर मैं वेरिएबल नेमिंग रूल्स की बात करूं, ठीक है, ये वैसे इतना कोई हाई फाई चीज़ नहीं है, ये तो हमको अपने आप भी पता लग जाता है, बस पढ़ने का टॉपिक है तो बस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। देखो, सबसे पहले वेरिएबल्स कैन स्टार्ट फ्रॉम एन अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर और डॉलर, ठीक है, ये चीज़ हमको समझ में आ गई। अगला है स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट अंडरस्कोर एंड डॉलर आर नॉट अलाउड। देखो, अंडरस्कोर ये होता है बेसिकली, अगर नहीं पता हो तो, बेसिकली जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना RN, ये चीज़ होती है ना, ये तुम्हारा अंडरस्कोर होता है, ठीक है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि हाँ, तो स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट अंडरस्कोर एंड डॉलर आर नॉट अलाउड, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर अलाउड ही नहीं है। उसके बाद सम पर्टिकुलर कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड। कौन से कीवर्ड्स? ये दे रखे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है। फिर उसके बाद कॉमास और ब्लैंक्स आर नॉट अलाउड, यानी कि अगर मैं यहाँ पर ऐसे करता हूँ इंट RN जैन बराबर 20, अगर मैं ऐसे करता हूँ तो ये चीज़ भी अलाउड नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, कॉमा लगा सकता हूँ बीच में? नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि अगर मुझे इन दोनों को साथ में यूज़ करना है तो इनके बीच में मैं अंडरस्कोर लगा दूँ। या फिर एक चीज़ होती है कैमल केस वाली, सॉरी यहाँ पे मैं ये नहीं दिया, ओके। या फिर एक चीज़ होती है कैमल केस, यानी कि क्या होता है, हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं, इस तरीके से, तो ये हमारा कैमल केस वाला तरीका होता है। तो ये चीज़ भी अलाउड है, ठीक है। तो हम बेसिकली हम ट्राई करते हैं, या तो जब भी हम वेरिएबल का नेम दें तो स्टार्टिंग में अंडरस्कोर लगा दें, अदरवाइज डॉलर का यूज़ कर सकते हैं, बट हम प्रेफर नहीं करते डॉलर का यूज़ करना, ठीक है। या फिर कैमल केस में अपने वेरिएबल का नेम ले सकते हैं, ठीक है। ओके, तो स्पेशल कैरेक्टर में ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है, ठीक है। तो अगर हम एक क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनवैलिड वेरिएबल नेम्स, अगर इनकी बात करें तो देखो, फर्स्ट वाला तो देखो सही है, सेकंड वाला भी सही है। क्या ये वाला सही है? बेसिक HRA देख लेते हैं। मान लो मैं यहाँ पर इसके बीच में ये लगा देता हूँ, तो ये तो मेरे को एरर दे रहा है, यानी कि हम इसका भी यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये एक स्पेशल कैरेक्टर है, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर में बेसिकली देखो हमारे ये सब आ जाते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ
स्पेशल कैरेक्टर देखो हमारा एक तो ये आ जाता है, ठीक है, कॉमास आ जाते हैं, ये सब आ जाते हैं, ये आ जाता है, 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 ये सब चीज़ें हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स में आ जाती हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम इनको यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा बेसिक एचआर है ये वाली चीज़, ये तो देखो हमारा गलत है, ये तो हमारा ये तो हमारा वेरिएबल नेमिंग रूल ब्रेक कर रहा है, ठीक है। ओके, क्या हम हैश यूज़ कर सकते हैं? नहीं यूज़ कर सकते। क्या हम एक नंबर को यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं बीच में स्पेस दे देकर? नहीं लिख सकते। क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। ओके ओके ओके, क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं? देखो अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि ये बीच में इसमें स्पेस दे रखा है, तो हम इस वजह से इसको अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं? देख लेते हैं। तो देखो यार ये मुझको एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है? क्योंकि बीच में हमने स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ कर लिया है, तो इस वजह से हम इसको अवॉइड करते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो हम बेसिकली इसको भी यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब एक मेन कंसेप्ट आता है आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स और प्री डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। अब ये बेसिकली क्या होता है? देखो जब भी हम वेरिएबल नेमिंग की बात करते हैं तो वेरिएबल्स की नेमिंग में हम हमेशा आइडेंटिफायर्स का यूज़ करते हैं। आइडेंटिफायर्स बेसिकली जो अभी मैं सारे रूल्स बताए ना, वो सब रूल्स बेसिकली देखा जाए तो वेरिएबल नेमिंग के नहीं है, वो आइडेंटिफायर्स के हैं। यानी कि जब भी हमें वेरिएबल नेमिंग करनी होती है तो हम बेसिकली वेरिएबल नेमिंग में आइडेंटिफायर्स का यूज़ करते हैं। आइडेंटिफायर्स क्या होता है? देखो Identifiers are the name that given to variable, function, classes or any other user defined element in a program. Like जैसे अगर हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो यूजर डिफाइंड है ना वो चीज़, यानी कि हम उसको डिफाइंड कर रहे हैं ना, तो अपनी डिफाइन करी हुई चीज़ को पर्टिकुलर नाम देते हैं। अब वो नाम बेसिकली आइडेंटिफायर्स होते हैं। अब आइडेंटिफायर्स का मैं जो सब रूल्स वेरिएबल नेमिंग बताया था वही सब रूल्स है बेसिकली। अगर यहाँ पर देखा जाए ना तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो वेरिएबल नेमिंग नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। बेसिकली हम आइडेंटिफायर्स यूज़ करते हैं वेरिएबल नेमिंग की जगह पर, मतलब कि वेरिएबल नेमिंग में हम आइडेंटिफायर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल नेमिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो अभी तक जो मैं पढ़ाया उसका एक बेटर वर्जन ये है कि हम वहाँ पर आइडेंटिफायर्स का यूज़ करते हैं अपने नेमिंग में। चाहे वेरिएबल की नेमिंग करें, चाहे हम आगे फंक्शंस पढ़ेंगे उनकी नेमिंग करें, या चाहे हम आगे एरे पढ़ेंगे उनकी नेमिंग करें, तो जो भी यूज़र डिफाइंड चीज़ें होती हैं हमें पहली बात तो उनको एक पर्टिकुलर नेम देना पड़ता है। वो पर्टिकुलर नेम हमारे आइडेंटिफायर्स होते हैं। अब जो भी मैं रूल यहाँ पे बताया हूँ ये सारे के सारे रूल्स जो हैं ये आइडेंटिफायर के लिए हैं, ठीक है। तो जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर तो देखो अगर वही सेम चीज़ है, देखो कैन पहला रूल पढ़ते हैं। देखो कैन कंटेन लेटर्स, अल्फाबेट वाले लेटर्स कंटेन कर सकता है, डिजिट्स कंटेन कर सकता है, अंडरस्कोर भी कंटेन कर सकता है, ठीक है। फिर मस्ट नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट, शुड नॉट बी अ कीवर्ड, ठीक है। अब शुड नॉट बी अ कीवर्ड का मतलब देखो क्या होता है। सबसे पहले हम अब कीवर्ड्स की बात करते हैं। देखो अब जैसे कि मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा था ना, अगर मैं यहाँ पर यूज़ करता इंट के आगे लेट से मैं ले लेता इंट और यहाँ पर मैं 20 लिख देता, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हमारी वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इंटीजर है ये कीवर्ड है। अब ये कीवर्ड्स हमें याद करने की जरूरत नहीं होती, हमें अपने आप पता लग जाती है कि कौन सा कीवर्ड है कौन सा कीवर्ड नहीं है। बट अभी के लिए अगर मैं बात करूँ कीवर्ड्स की, तो कीवर्ड्स हमारे प्री डिफाइंड, यानी कि जो C++ का डेटाबेस है उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर, जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इंट की, तो ये इंट जो है ये उसके डेटाबेस में डला हुआ है, तो हम इसका यूज़ नहीं कर सकते अपनी वेरिएबल नेमिंग में, या फिर सॉरी अपने नेमिंग के अंदर, ठीक है। नॉट वेरिएबल नेमिंग, अपनी नेमिंग के अंदर हम इसका लाइक इंट या फिर कभी मैं फ्लोट लूंगा तो इसका यूज़ नहीं कर सकते, समझ रहे हो। अब और बात कर लेते हैं आगे। तो बेसिकली ये कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड दैट हैव अ स्पेशल मीनिंग इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यू कैन नॉट यूज देम एज अ आइडेंटिफायर। यानी कि मैं इफ का यूज नहीं कर सकता, इफ, एल्स, स्विच, केस, डिफॉल्ट, व्हाइल, डू, फॉर, ये सब चीज़ों को मैं यूज़ नहीं कर सकता। ये सब चीज़ें याद करने की जरूरत नहीं। जैसे जैसे प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ते हैं खुद पता लग जाता है कि क्या कीवर्ड्स हैं क्या कीवर्ड्स नहीं है। और अगर मान लो कभी कंफ्यूजन हो रहा है तो हमेशा अपने वेरिएबल जो भी नेमिंग है उस वेरिएबल नेमिंग को या तो फिर कैमल केस में लिखो या तो फिर उसको स्टार्ट करते हुए अंडरस्कोर लगा दो उसके आगे, ठीक है। तो वो हमारी बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है। तो हम इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, एक चीज़ आती है हमारी प्री डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। प्री डिफाइंड आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? प्री डिफाइंड आइडेंटिफायर्स आर स्पेशल नेम्स दैट आर ऑलरेडी डिफाइंड इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। ये भी कीवर्ड्स जैसे ऑलरेडी डिफाइंड है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, दे आर नॉट कीवर्ड्स, बट कीवर्ड्स नहीं है, बट एक्ट एज अ बिल्ट इन फंक्शन, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, विदाउट डिफाइनिंग देम एक्सप्लिसिटली। मतलब कि बेसिकली क्या है, देखो
अब जैसे कि अगर मैं बात करूं एक प्री डिफाइंड आइडेंटिफायर की, लेट्स से मैं सी आउट की बात करता हूं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इंट सी आउट बराबर 20 अगर लिखता हूं तो ये तो मेरा एक वैलिड दे रहा है, जबकि जो मेरा सी आउट है, सी आउट मेरा क्या है, सी आउट मेरा प्री डिफाइंड आइडेंटिफायर है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली ये होता है, देखो डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, देखो आइडेंटिफायर्स को हम वेरिएबल नेमिंग में यूज कर सकते हैं, जो हमारा क्या कहते हैं कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स को हम वेरिएबल नेमिंग में यूज नहीं कर सकते। जो प्री डिफाइंड आइडेंटिफायर्स होते हैं इनको हम यूज तो कर सकते हैं, लेकिन इनका अगर हम यूज करेंगे तो हम ही को दिक्कत आएगी। मतलब मैं बताता हूं कैसे। अगर मैंने यहां पर लिया इंट सी आउट बराबर 20, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर लिखता हूं सी आउट, तो ये बेसिकली मेरे को क्या देगा, देख लेते हैं। देखो ये बेसिकली मेरे को कुछ नहीं दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा का मतलब ये बेसिकली मेरे को एरर दे रहा है। अब ये क्यों दे रहा है, देखो यहां पर जब मैं इस पे होवर करता हूं तो यहां पर लिखा है इंट सी आउट, यानी कि ये सी आउट को कौन सा सी आउट मान रहा है, जो मैं यहां पर डिफाइन किया हूं। जबकि जो मेरा यहां से हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम से जो सी आउट आ रहा है वो तो कहीं है ही नहीं ना इसमें। जैसे अगर मैं यहां पर देखो सी आउट, अगर मैं इस पे होवर करता हूं तो ये मेरे को इंट सी आउट दे रहा है। अगर मैं इस पे होवर करता हूं तो ये भी मेरे को इंट सी आउट दे रहा है। यानी कि अगर मैं बात करूं, देखो जो मैं यहां पर ये वाला इंट सी आउट लिया हूं ना, तो ये वाला सी आउट भी इसको डिनोट कर रहा है, ये वाला सी आउट भी इसको डिनोट कर रहा है। जबकि जो मैं यहां से अपना सी आउट मांग रहा हूं तो ये वाला सी आउट तो कहीं है ही नहीं ना, समझ रहे हो। अब इस जगह पे हम क्या कर सकते हैं, अब समझ में आएगा नेम स्पेस एसटीडी का मीनिंग। यानी कि इस जगह पे हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, ओके, इस जगह पे हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, यहां पर मैं लगा सकता हूं एसटीडी कोलन कोलन। अब अगर मैं यहां पर इसको कहूंगा ना तो ये मेरे को 20 देगा। क्यों, क्योंकि अब जैसे ही मैं यहां पर लिख देना एस टी डी सी आउट, तो इसने स्पेसिफाई कर दिया कि ये वाला जो है ये आईओ स्ट्रीम से आ रहा है, समझ रहे हो, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम से आ रहा है। और जो ये वाला सी आउट, देखो अगर मैं इस पे होवर करता हूं ना तो देखो यहां पर लिखा स्टैंडर्ड कॉलन ओ स्ट्रीम, यानी आउटपुट स्ट्रीम से आ रहा है ये हमारा। और अगर मैं यहां पर इस पे होवर करता हूं तो ये इंट सी आउट लिखा आ रहा है। अब नेम स्पेस एसटीडी का अब अच्छे से मीनिंग समझ में आएगा। देखो लेट से एक स्कूल है, ठीक है, स्कूल के अंदर मान लो 3-4 आर्यन है, लेकिन अगर मैं वहां पर कहता हूं कि आर्यन फ्रॉम 10th ए, तो सिर्फ वही वाला आर्यन आएगा जो 10th ए में। अगर मान लो मैं पूरे स्कूल में स्टेज पे आर्यन का नाम लूं तो 5 आर्यन आ सकते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं कि आर्यन फ्रॉम 10th ए, तो यानी कि 10th ए का ही आर्यन आएगा। तो इसीलिए हम यहां पर नेम स्पेस एसटीडी का यूज करते हैं। यानी कि ये जस्ट हमें एक फीचर प्रोवाइड करवाता है कि कभी भी कंफ्यूजन ना हो कि लेट्स से अभी मैं यहाँ पर सी आउट का यूज कर रहा था, ठीक है, सी आउट का यूज कर रहा था, अब ये कंफ्यूज हो रहा था कि जब मैं यहाँ पर ये वाली चीज को नहीं लिख रहा था तो यहाँ पे ये कंफ्यूज हो रहा था कि मैं ये वाला कौन सा सी आउट लूं। तो फिर इसको जो सबसे ऊपर पहले देखा इंट सी आउट, तो ये उसी सी आउट को ले रहा था। जबकि अगर मैं यहाँ पर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी को लिख देता हूँ और यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एसटीडी कोलन कोलन, तो अब ये पर्टिकुलरली हो गया कि हाँ ये वाला जो सी आउट है ये आईओ स्ट्रीम से आ रहा है, ठीक है। तो नेम स्पेस एसटीडी का बेसिकली यही यूज है। ओके, तो अभी के लिए हमने समझा प्री डिफाइंड आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं। देखो प्री डिफाइंड आइडेंटिफायर्स को हम, अगेन मैं कह रहा हूं, प्री डिफाइंड आइडेंटिफायर्स को हम एज अ आइडेंटिफायर ले सकते हैं, यानी कि एज अ वेरिएबल नेमिंग में ले सकते हैं, बट हम इसे लेते नहीं क्योंकि ये बाद में हमको ही दिक्कत करता है, ठीक है। तो इसकी बात हो गई। अब देखो सम प्री डिफाइंड आइडेंटिफायर जैसे कि सी आउट हो गया, सी इन हो गया, या फिर एंड एल हो गया, या फिर मेन हो गया, तो ये सब हमारे प्री डिफाइंड आइडेंटिफायर्स होते हैं। अब मेरी एक बात सुनो, देखो चाहे आइडेंटिफायर हो, चाहे कीवर्ड हो, चाहे प्री डिफाइंड आइडेंटिफायर हो, ये सब जैसे हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, आगे इनका रोल शायद कभी इंटरव्यू वगैरह में पूछा जा सकता है, बट दे आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर हमें वेरिएबल नेमिंग करने तो हमें खुद पता लग जाता है ड्यूरिंग अवर प्रोग्रामिंग पीरियड, कि जब जब हम प्रोग्रामिंग कर आगे बढ़ते रहते हैं तो हमको पता लग जाता है कि हमको कहाँ कौन सा नेम लेना है, कहाँ कौन सा नेम नहीं लेना है। और जहाँ हमें नहीं पता लगता है वहाँ हम अंडरस्कोर का यूज़ कर लेते हैं या कैमल केस का यूज़ कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें, बट उतनी भी नहीं है, ठीक है। ओके, तो अभी होप ये वाली चीज़ें समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में थोड़ा सा वीडियो को पीछे करो और एक बार और समझने की कोशिश करो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ये वाली चीज़ें हो जाती है। अच्छा हाँ, अभी एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखो हमें मान लो अर्थमेटिक ऑपरेशंस लगाने ओके, तो अभी हम बात करते हैं एक बेसिक से क्वेश्चन की। हमें एक बेसिक अर्थमेटिक कैलकुलेटर बनाना है, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करके बेसिक अर्थमेटिक कैलकुलेटर बनाना है जिसकी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये 4 ऑपरेशन परफॉर्म कर सके, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं इंट एक्स, एक्स बराबर लेते हैं हम 5, फिर हम यहाँ पर लेते हैं इंट वाई, वाई बराबर लेते हैं हम 2। अब बेसिकली मेरे को सम कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर मैं सम कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली यहाँ पर क्या लिखूंगा, इंट सम
सम बराबर मैं x प्लस वाई ले लूँगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर यहाँ पे मैं सी आउट में सम करवा दूंगा, यहाँ पे काम करते इसको अच्छे से लिख देता हूँ, सम इज, देन यहाँ पर आ जाएगा सम। इसके बाद मैं एक एंडल दे दूंगा बिकॉज मेरे को नेक्स्ट लाइन में चाहिए अगली चीज़। तो अगर मैं इतना करता हूँ यहाँ पर, तो ये मेरे को अपना सम प्रिंट करके दे देता है, ठीक है। सिमिलर वे में वीडियो को पॉज करो, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के ऊपर यही सेम परफॉर्म करो एक्शन और उसका आउटपुट बताओ, ठीक है। ओके, होप ट्राई किया होगा। अब अगर मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्शन की बात करता हूँ, सब्ट्रैक्शन की अगर मैं बात करता हूँ, तो मैं बेसिकली इसी पूरी चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। इस सम की जगह पर बेसिकली मुझको यहाँ पे सब्ट्रैक्शन डालना है, तो मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्शन डालते, ठीक है, सही बात है। सिमिलर वे में मैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के लिए इसको परफॉर्म करूँगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए परफॉर्म करूँगा, यानी कि मैं यहाँ पर इसकी जगह पर मल्टीप्लिकेशन लिख दूंगा, बहुत बढ़िया। अगर सेम चीज़ मैं डिवीज़न के लिए परफॉर्म करना है तो मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर इसको डिवीज़न के लिए परफॉर्म करूँगा। तो बेसिकली हम अपना देख लेते हैं आउटपुट में क्या आ रहा है। देखो, ओहो सॉरी, यहाँ पर मैं बेसिकली क्या किया, x प्लस वाई किया। सब्ट्रैक्शन में मेरे को x माइनस वाई करना था, मल्टीप्लिकेशन में मेरे को x इंटू वाई करना था, डिवीजन में मेरे को x डिवाइडेड बाई वाई करना था, ठीक है। ओके, अब हम इसको यहाँ पे रन करते हैं तो देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। देखो यहाँ पर आ रहा है सम इज 7, जो कि सही बात है, 5 प्लस 2 7 होता है। सब्ट्रैक्शन इज 3 यानी कि 5 माइनस 2 3 होता है। मल्टीप्लिकेशन इज 10 यानी कि 5 इंटू 2 10 होता है। डिवीजन इज 2, 5 डिवाइडेड बाई 2 मेरा 2.5 होता है, बट यहाँ पर तो ये 2 दे रहा है। तो इसके बारे में हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे, जब उस अगले लेक्चर्स में जब हम बात करेंगे डेटा टाइप्स वगैरह की, तो उसके बाद हमें ये वाली चीज़ और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए इस क्वेश्चन को यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।